मान लेना। अब यहाँ तो बहन है नहीं, इसलिए ऐसा करो थोड़ी देर की मेरी बहन बन जा और इस राखी को बांध दे। सही कहा था भैया, तुम्हारी बहन बन जाए तो हमारी इज्जत बचा लगाया। यार ये आवाज सुना है, आवाज तो ऐसे लग रही है जिसे बहन लक्ष्मी चीख रही हो। कैसी बात करता भैया? अरे बहन की आवत होते हमरे तो साथे आवत भैया। बेचारा ठीक है लक्ष्मी घायल है भैया, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ बहन लक्ष्मी, अभी तो तेरे ससुराल से आया और जो राखी मुझे दी थी बहन, उसी राखी को बनवा रहा था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ तेरे पेट में चाकू। ये बता बहन, ये तेरी दशा किसी ने किया भैया? आपने मेरी शादी जो 50,000 से न दे सके, वही दहेज के लिए मेरे पति की और मेरी नदलन करी मेरे पेट में चाकू मार दिया भैया। जो मैं दहेज नहीं दे सका, उसी के खातिर तेरी सासू और तेरे पति और तेरी ननद तेरे पेट में चाकू मार दिया। हाँ भैया। बहन अच्छा बजो कि मेरे पास आ गई। बहन चिंता मत कर, बताए ना डॉक्टर जाने गया है, आने में तेरा इलाज कराऊंगा, तेरी जान बचाऊंगा बहन। भैया मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है? आज भैया तुम मुझसे वादा करो और मेरे खून की कसम खाओ कि बहन मैं जब तक उन दहेज लोभियों को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं जेल की सांस नहीं। आज तुम मुझसे वादा करो और मेरे खून की कसम खाओ। ऐसा मत बोल बहन, तुझे कुछ नहीं होगा बहन, मैं तेरी जान बचाऊंगा। भैया डॉक्टर साहब के पास बहन को ले चलते भैया। भंडारी लाल, हम डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहन अपना दम तोड़ दिया। लेकिन भंडारी लाल, बहन अपना दम तोड़ने से पहले मुझसे बोली कि भैया आप मेरे खून की कसम खाओ कि जब तक मैं दहेज लोभियों से तेरे खून का बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तो जा बहन, अगर तू आगे से रखा है अपने भाई से अपना थक तो रहा है बहन, तो आज तेरा भाई तेरे खून की कसम खा के कह रहा है कि जब तक उन दहेज लोभियों को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं। लेकिन भंडारी लाल, बहन का सहारा था, बहन साथ छोड़ दिया। लेकिन तुम इस बात को जानते है कि परमात्मा हमें तेरा गरीब पैदा किया, न तो खाने के लिए दाना है, न तो पहनने के लिए वस्त्र है, और देख रहा है ऐसी हालात में घर में बहन की लाश पड़ी है, एक पैसे भी नहीं है कि मैं फिर बहन का कफन कर सकूं। बहन के अंतिम संस्कार करे भाई, अगर कफन के पैसा ना भैया तो चल के गाँव में भीख मांग के पहले बहन के अंतिम संस्कार करा भैया। भीख? मैंने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगा है भाई, लेकिन आज सामने मजबूरी है, तो भीख मांगने के लिए कह रहा है। तो चल आज तेरे कहने से मैं गाँव बस्ती में भीख मांग करके अपने बहन का कफन करूंगा। भैया बाबू, हे माई बहनिया, तेरे सबके आगे हाथ जोड़ा कहीं खाए मेरे बहनी कपड़े खाती तो भीख मांगा कहीं हमारे मदद कर दे बाबू।
करी कफनवा कफनवा कैसे बहू करी कफनवा कफनवा आए गरीबी कल पैसा पैसा नहीं हमारे कफनवा बिना कफनवा बिना जाई के करे हम भगवानवा कफनवा बिना हम भगवानवा कफनवा सूरज फटे चांद दिल खाए घर की आस लगाए घर की आस लगाए भैया घर की आस लगाए कम के बादल गिरे ना हमें और जो दिन लब दिखलाए वो कफनवा बिना वो कफनवा बिना लागी के करे हम भगवानवा कफनवा उजड़ी नैया उमरी नदिया पूछे रही किनारा उजड़ी बगिया उमरी नदिया सूझे रही किनारा भैया ये आ गया हमारे राजेश भैया
11 रुपया मदद करते बहन चफन ये पार्टी तरफ से धन्यवाद 1100 सर्वा लिखी अरे तू का सारा हमारे अशोक गौड़ जी हमारे अशोक गौड़ जी और महाजन भैया दोनों महान भाव मिलकर 11 रुपया बहन चफन के लिए मदद करते हैं पाई की तरफ से धन्यवाद। लोगों ने कफन भर का पैसा बहुत दिया। भैया चलो मार्केट से कफन लाओ चलो भैया और गांव से कुछ लोगों को बुला लो और बैंक की अर्थी को तैयार करो। ये चलो बैंक का अंतिम संस्कार किया जाए। बचना सका सौ से छाला भाई साहब अपना नाम तो नहीं बताए। ये मेरी भाभी पता नहीं किस कारणवश अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या कर ली और वो मर गई। गांव वाले ने जाकर थाने पर सूचना दे दिए। पुलिस वाले आए, मेरे भैया के हाथों में हथकड़ी लगाकर मैं थाने भेजे। अब मैं भाग जाती हूँ अपने ससुराल बादलपुर, नहीं तो मेरे भी हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, जेल में डालकर चक्की पिसाएंगे, मेरी मुटाई कम हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ यहाँ से। नदी से न तलवार से न गोलियों की बौछार से लोढ़ा सुन जाता है तो सिर्फ अपने बुखार से। भाई साहब हाँ, मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ। यहाँ तक कि पूरे चमार घाटी मेरा राज है। चंबल घाटी? हाँ, चंबल घाटी में मैं इतना खतरनाक हूँ कि मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से मुठभेड़ करता हूँ। आगे से नहीं पीछे से मुखबिर करता। हाँ, गाँव वालों आप लोग होशियारी मत करना, क्योंकि आप लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। आप लोग चारों तरफ से गिर चुके हो? हाँ, अपने अपने घर से जो भी सोना चांदी हो सब निकाल दो, क्योंकि मेरे सरदार लाला सिंह मारे जा चुके हैं। साथियों, मेरे सरदार जी तेजी का नाम लाला सिंह था। जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं बना। इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि इस बंदूक को यहीं पर रखेंगे।
जो भी इसको उठाएगा वही गिरोह में सरदार बनाया जाएगा। अब हम लोग छिप कर बैठते हैं। चलिए। हाँ तो दोस्तों, मैं गांव में भीख मांग करके बहन का कफन दफन तो कर दिया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यहाँ रहकर के मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसने अपने बहन के खून की कसम खाई थी कि मैं जब तक मैं उन दहेज लोभियों से तेरे खून का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ तो रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे बेहतर है मैं चला जाऊँ चंबल, वहां पर एक डाकुओं का गिरोह मिलेगा। पहले तो मुझे देखेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नहीं, वहां जाने के बाद उनके सामने अपना हाथ जोड़ लूंगा, उनके पैरों पे गिर जाऊंगा और उनसे सारी बातें बताऊंगा। अगर वे मेरी मदद कर देंगे तो अपने बहन का बदला चुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। तेरा सहारा है मालिक, जा रहा हूं चंबल। क्या चंबल आने पर यहाँ कोई डाकू का गिरोह नहीं, बल्कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये झाड़ी के पीछे एक बंदूक पड़ी हुई है। मौका चाहे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इस बंदूक को उठाता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ, जाकर के बहन का बदला चुकाता हूँ। ये क्या, मैं बंदूक की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ तो खट की आवाज। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा प्रयास करता हूँ। अचंभा लग रहा है कि यहाँ आया तो कोई डाकू का गिरोह नहीं, बंदूक की तरफ 2 बार हाथ बढ़ाया और 2 बार खड़ की आवाज हुई, वो उसके बाद एक आवाज बंद हो गई। मैं क्या सुन रहा, कुत्ते साले रो रहे हैं, और कुत्ते ही नहीं, कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले भी सारे पेट जरूर कोई मामला है। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ के लिए डाबर भैया भगवान को मना करता हूँ। हे भगवान, यहाँ के भैया पहलवान साहब जी के वहाँ मालिक हमका परेशान न कर, बल्कि साक्षात अपन भगवान। मैं यहाँ का पहलवान हूँ। पहलवान होंगे भाई साहब? बोलिए पहलवान साहब, कैसे आगमन हुआ? लंगोटा पड़ेगा यही। अभी पिछला नवरात्र बीता, क्या किसी ने आपको लंगोटा नहीं चढ़ाया? लंगोटा चढ़ा था फूल मटी और परमवीर बाबा में खिड़की टाना में लंगोटा फाड़ गया, डोरी के चढ़ा था कहते। मतलब लंगोटा चढ़ा था, लेकिन फूलमती और बरम बाबा में खींचा तानी हुई, लंगोटा फट गया, डोरी में टहल रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ हमारा काम हो जाने दीजिए पहलवान साहब। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं आपको 5 लंगोटा चढ़ाऊंगा। आपका काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हम लोगों का काम हो गया। ऐसा काम? तुम डरो मत, क्योंकि तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। हाँ, गिर चुके हो। और जो भी आदमी हमारे आपसे ऊपर बंदूक लगाए हैं, सब हमारे आदमी हैं। हमारे सरदार जी थे जिनका नाम लारा सिंह था। जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं बना। हमारा गिरोह बिगड़ रहा था, इसलिए हम सबने एक निर्णय करके बंदूक को यहीं पर रखा था कि जो कोई इसको उठाएगा वही हमारे गिरोह में सरदार बनाया जाएगा। अब आपने इस बंदूक को उठाया है, अब आपको हमारे गिरोह में सरदार बनना पड़ेगा भैया। क्या कहा? इसके पहले यहाँ के सरदार डाकू लारा थे, और जब से पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से आप लोगों को फैसला नहीं हुआ कि यहाँ का सरदार कौन बनेगा। और घर वाले
बंदूक को छुआ और मुझे कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ का सरदार बनना होगा। यहाँ का सरदार बनूंगा, लेकिन सरदार बनने से पहले मेरी कुछ शर्तें होगी। शर्त ये होगी कि जब मैं यहाँ का सरदार बन जाऊंगा तो जहाँ पर टाका डालने चलूंगा वहाँ केवल धन लूटा जाएगा, धर्म नहीं लूटा जाएगा। आपकी शर्त मंजूर है। और दूसरी शर्त ये है, किसी माँ की कुर्त को नहीं चोरी किया जाएगा। और तीसरी शर्त है, किसी बहन की माँ की सिंदूर को नहीं मिटाया जाएगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं यहाँ का सरदार बनने को तैयार हूँ। आपकी हर शर्त मंजूर है तो बोलिए डाकू लाला सिंह, डाकू लाला सिंह, डाकू लाला सिंह। और गोलियों की बौछार से पानी बरसाए सोना है मेरे नाम का, सोना है मेरे नाम का सारे जहान में। और लोगों का छक्का छूटेगा डाकू लाला के नाम से। तो 50,000 रुपया खातिर हमारे बहनी के जान मारा है तो समझ ला सारे अपने हक में अच्छा लायक किया। आज हमारे तुम्हारे पास आज तो का पता चल जाई और हमारा तो आप फैसला अच्छा किया, अच्छा किया। साले तो तुम्हें इलाज बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। ये दिल में आप और बंदूक में होगी गोली और आओ कमीने खेलूंगा तेरे खून से होली। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता।